नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं मे स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णविनिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंचतत्पुरुषस्य सिंधु कवितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव पंथ की जय। श्लोक आदि की जय। हरे कृष्णा। भक्तों का बहुत स्वागत है। आज रविवार है और हम रामचरितमानस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसमें प्रसंग चल रहा था कि भगवान राम रावण का युद्ध करके अब वापस प्रस्थान कर रहे हैं अयोध्या की तरफ। तो सब लोग आके भगवान से मिल रहे हैं, सभी देवी देवता आ रहे हैं, सब भगवान की स्तुति गा रहे हैं। और अब पुष्पक विमान भी आ ही जाता है और भगवान उसको चढ़ने को तैयार हैं। और सभी वानर अब भगवान के चरण कमलों को देख रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि भगवान का अगला क्या आदेश है उनके लिए। निज निज ग्रह अब तुम सब जाहु, सुमिरहु मोहि डरपहु जनिकाहु। एक्चुअली भगवान कहने लगे निज निज ग्रह अब तुम सब जाहु, बोले तुम सब ना अपने अपने घर जाओ अब। और सुमिरहु मोहि, मेरा स्मरण करना, एंड डर पहु जनी काहू, और किसी से डरना मत। तो ऐसा भगवान ने कहा। और फिर भगवान ने यह भी कहा कि देखो तुम लोगों की वजह से, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण का वध किया था। और फिर वो विभीषण का जो राज तिलक है वापस में तुम्हारी वजह से ही कर पाया। अब ये सब कहा तो सब लोग थोड़ा लज्जित महसूस करने लगे। सुनी प्रभु वचन लाज हम मरहिम, मसक कहू खग पति हित कर हिम। तो स्वामी की बात सुन के हम लज्जा से मरे जाते हैं, ऐसा वो लोग कहने लगे। वो लोग हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु, सुनी प्रभु वचन, प्रभु जी के वचन सुन के लाज हम मरहिम, हम तो लाज से मरे जाते हैं प्रभु, आपके वचन सुन के हमको बहुत लाज आती है और हम मरे जाते हैं। अच्छा कोई कहे क्यों, तो कह रहे हैं मसक कहूँ खगपति हित कर हिम। क्या मच्छर भी कभी गरुड़ का उपकार करते हैं? बोले हम आपके बारे आपके सामने ऐसे हैं जैसे मच्छर, आप गरुड़ हैं। मच्छर को क्या क्या ही उपकार कर देगा ना गरुड़ का। आप बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। हमने कुछ नहीं किया है। देखी राम रुख वानर रीछा, प्रेम मगन नहिम ग्रह के ईछा। श्री रामचंद्र का ऐसा रूप देख के भालू और बंदर मन में ऐसे मग्न हो गए कि उन्हें घर जाने की इच्छा नहीं हुई। अब घर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। अब घर जाने की जब इच्छा नहीं हो रही है तो अब राम जी की तरफ देख रहे हैं, जिन्होंने ये आदेश किया कि भैया अब तुम घर जाओ, मेरा स्मरण करो। तो अब भगवान भी समझ गए और देख रहे हैं कि जा भी नहीं रहे हैं। तो फिर सब लोगों की आंखों में आंसू भर भर आए। सब लोग प्रेमवश नेत्रों में आंसू भर भर के कुछ कह नहीं पा रहे थे। अब भगवान भी रो रहे हैं, वानर भालू भी रो रहे हैं। कह ना सकहिम कछु प्रेम, बस भरी भरी लोचन बारी।
सन्मुख चितवहिं राम तन, नयन निमेष निवारी। तो कह रहे हैं, कही ना सखिम कछु प्रेम बस, वे लोग प्रेम वश नेत्रों में आंसू भर के कुछ कह नहीं सकते थे, और श्री रामचंद्र जी के सन्मुख निमेष रहित नेत्रों से देखते रहे। बस फिर क्या था, भगवान को तो ये प्रीति ही पसंद आती है, और प्रीति के सामने तो भगवान खुद भी बिक जाते हैं। चैतन्य चैतन्यमृत में हम पढ़ते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे खरीद लेते हैं, नीलाम कर देते हैं मुझे, तो कहते हैं ले जाओ मुझे मार्केट कर दो मुझे नीलाम। ऐसे भगवान बिल्कुल भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर अपने को सरेंडर कर देते हैं। तो कुछ लोग जो भगवान बनने का प्रयास करते हैं, उन्हें भगवान का दास बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान दास को ना अपने सिर पे बैठाते हैं। ऐसे है। तब उनकी अतिशय प्रीति देखकर श्री रामचंद्र जी ने कहा सबको कि भाई चलो ठीक है, तुम लोग भी विमान पे चढ़ जाओ, कि आ जाओ सब लोग बैठ जाओ विमान पे। और अपने मन में ब्राह्मणों के चरणों को सिर पे नवा के और उत्तर दिशा की ओर विमान को चलाया। सबको बिठा लिया विमान पे। अब विमान पे सब लोग बैठे, और रामचंद्र जी की जय, रामचंद्र जी की जय, बड़ा कोलाहल उस विमान पे होने लगा। और प्रभु सीता जी सहित बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, और सब वानर भालू आदि उनके चरण कमलों में बैठे हैं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहिए सब कोई। हर कोई रघुवीर जय रामचंद्र जी की जय कह रहा है, और उस समय चलत विमान कोलाहल हुई। तो आ, तो ये विमान हरे बड़े। कृष्ण। हाँ माता जी, क्या हो गया? तो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, चलो मैं इधर को फैन बंद करता हूँ, चलो ठीक हो जाएगा। अभी ठीक है क्या? फैन बंद किया है मैंने। तो अभी भी ना आए तो बताना ना। रुचिर विमान चले अति आतुर, की नहीं सुमन वृष्टि हर्षे सुर। तो बस बड़े वेग से विमान चलने लगा। देवताओं ने हर्षित होकर फूलों की वर्षा की, है ना। तो और फिर जब विमान चलने लगा, आकाश में है, तो बता रहे हैं कि रामचंद्र जी और सीता जी को बता रहे हैं, मतलब रामचंद्र जी सीता जी को अलग अलग जगह दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि सीता ये देखो, यहाँ पे ना लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था, और ये जगह देख रहे हो ना सीता जी, वो भगवान बोल रहे हैं, ये जगह देख रहे हो ना सीते, यहाँ युद्ध में अंगद और हनुमान के मारे हुए बहुत से निशाचर देखो अभी भी पड़े हुए हैं। और जगह दिखाते थे, बोले देखो ये वाली जो जगह है ना, यहाँ मैंने पुल बांधा था ना, और बोले महादेव जी की स्थापना की थी। और फिर कहने लगे, फिर जगह जगह जैसे विमान आगे चल रहा है, कह रहे हैं देखो यहाँ पे मैंने विश्राम किया था, ये वो जगह है। और सभी स्थानों का नाम सहित बतलाकर सीता जी को दिखा रहे हैं। फिर शीघ्रता से बहुत जल्दी वो विमान जो था, वो दंडक वन में पहुंच गया, जहाँ मुनियों के जो मुखिया हैं कुंभक ऋषि आदि वो रहते थे। तब श्री रामचंद्र जी सब ऋषियों के आश्रम पर भी गए। सब मुनियों को आशीर्वाद पाकर श्री रामचंद्र जी फिर चित्रकूट में आ गए। वहां ऋषियों को संतुष्ट किया, चित्रकूट में बहुत सारे ऋषि रहते थे, वहां भी ऋषियों को संतुष्ट किया। तब चित्रकूट से वह सुंदर विमान और तेजी से आगे बढ़ा। फिर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को कली के पापों का नाश करने वाली यमुना की सुहावनी धारा को दिखाया। यमुना जी जब तक हैं इस धरा पे, कली इतना तांडव नहीं कर सकता। तो जो अभी हम तांडव देख रहे हैं ना कली का, ये कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यमुना जी और गिरि गोवर्धन जी, वृंदावन अभी इस धरा पे उपस्थित है। तो कली के पापों का नाश करने के लिए यमुना जी को भी दिखाया। फिर पवित्र गंगा जी को दिखाकर सीता जी को प्रणाम करने के लिए कहा। और बस फिर तीर्थों के स्वामी प्रयाग को देखा। इस तरह से मतलब अलग अलग धाम जो भी रास्ते में आ रहे थे, पवित्र नदियां हैं, धाम हैं, ऋषियों के आश्रम हैं, सब दिखा रहे हैं। और बस फिर अति पवित्र अयोध्यापुरी आ गई। भगवान ने कहा कि देखो सीते, ये नीचे जो तुम देख रहे हो ना, ये अयोध्यापुरी आ गई है। अयोध्या पहुंच गए हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता समेत अयोध्यापुरी को प्रणाम किया। उनका नेत्र आंसुओं से भर गया, शरीर पुलकायमान हो गया, और श्री रामचंद्र जी बारंबार हर्षित हुए, बड़े प्रसन्न है राम, वापस आ गए। आगे आएगा, भगवान कहते हैं कि वैसे तो वेदों में वैकुंठ की महिमा को गाया गया है, पर मैं
अयोध्यापुरी को बहुत पसंद करता हूँ, भगवान कह रहे हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धर के और अयोध्यापुरी को चले जाओ, और भरत जी को ना बताना कि कुशल से मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ करके बोले। तुम पहले चले जाओ, उन्हें बता दो। भगवान को बार बार ये लग रहा था कि अगर थोड़ा बहुत भी लेट हुआ ना तो भरत के शरीर में प्राण बचेंगे नहीं, अगर मैं थोड़ा भी लेट हो गया। तो इसलिए पहले उधर से भी निकलने की जल्दी कर रहे थे, क्योंकि विभीषण ने कहा था कि आप कुछ दिन मेरे यहाँ पे रुक जाओ। तो राम जी कहने लगे मैं रुक तो सकता हूँ, पर मुझे ना भरत की बहुत चिंता हो रही है, मैं थोड़ा भी लेट हुआ वो विरह सहन नहीं कर पाएंगे, वो जैसे तैसे अपने प्राण रोक के बैठे हुए हैं। तो हनुमान जी को भेज दिया, बोले तुम जाओ और भरत जी को बता दो। तो हनुमान जी फिर तुरंत निकल गए, और श्री रामचंद्र जी भी भरद्वाज मुनि के पास आए, वहाँ भरद्वाज मुनि भी रहते थे। तो मुनि जी ने अनेक प्रकार से श्री राम जी की पूजा की, स्तुति की, उनका धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया। अम, और भगवान जो है मुनि के कमलवत चरणों में नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़े, क्योंकि मनुष्य लीला कर रहे हैं भगवान, तो भगवान ने मुनि को प्रणाम किया। अब उधर निषाद को भी पता चल गया। आप सब जानते हैं, निषाद राज थे जिन्होंने भगवान की हेल्प करी थी। तो वो सेवा में उन्होंने, निषाद राज ने उनको काफी आगे तक छोड़ के आए थे। फिर बाद में फिर भगवान ने कहा था अब तुम जाओ यहाँ से, हम आगे बढ़ेंगे। तो उन निषाद राज को भी पता चल गया कि भगवान आए हैं। तो भागे भागे आए भगवान के पास। इधर भगवान का जो विमान था वो गंगा के पार आ गया, और प्रभु की आज्ञा से वो वहां उतरा। तो गंगा जी की सीता जी ने पूजा की, अनेक प्रकार से चरणों की वंदना की। अ, तो गंगा जी प्रकट हुई, उन्होंने सीता जी को आशीर्वाद दिया। और इधर निषाद राज आ गए प्रेम से, क्योंकि आप सब जानते हैं ना, वो गंगा बह रही थी ना, निषाद राज वहीं रहते थे। तो इधर ये गंगा जी के किनारे उतर गए, और उधर निषाद राज भागता हुआ आ रहा है। सुनत गुहा धायउ प्रेमाकुल, आयहु निकट परम सुख संकुल। सुनत गुहा धायउ प्रेमाकुल, अपने जो उस प्रेमाकुल से वो दौड़ता हुआ वहां पर आया, और आया हूँ निकट परम सुख संकुल, और परम आनंदित हो गए प्रभु के पास आया, उनको प्रणाम किया। और बस प्रणाम क्या किया, बस उनको देखते ही गिर पड़ा वो वहां पर, सीता सहित श्री रामचंद्र जी को देख के निषाद पृथ्वी पर गिर पड़ा। वो आंखों में आंसू बह रहे, शरीर में रोमांच है, उसे अपने शरीर की सुधि ना रही। श्री रामचंद्र जी उसकी इतनी प्रीति देख के प्रसन्नता पूर्वक उसे हृदय से लगाने लगे। तो उसके नेत्र में, और जब भगवान ने उठा के उसे सीने से लगाया तो और उसका गला रूंध गया इतनी जोर जोर से, फिर वो क्रंदन करने लगा। फिर ज्ञानी शिरोमणि लक्ष्मीपति कृपा सागर श्री राम जी ने जब उसको हृदय से लगाया, तो उसके बाद फिर अपने समीप बिठाया, उसका कुशल पूछा। और फिर वो विनय पूर्वक बोलने लगा कि प्रभु, जिसकी सेवा शंकर और ब्रह्मा जी करते हैं, उनके कमल व चरण को देख के अब मैं सकुशल हूँ, और सुख के धाम काम पूर्ण करने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। उसके हृदय में वो प्रेम समा नहीं रहा है जो राम जी से उसे मिल रहा है। वो सोच रहा है कि बताओ, ब्रह्मा जी और शिव जी को भगवान का इतना संग, इतना प्रेम अ, नहीं है उपलब्ध, और भगवान मुझे प्रणाम करने को मिल रहा है, मुझे हृदय से लगा रहे हैं, मुझे पास बैठा के मेरा कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। अपना अपना अहोभाग्य मान रहा है अपना, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और बार बार प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लेता है वो। भगवान भी उसे भरत जी की तरह ही प्रेम दे रहे हैं, जैसे भरत जी को प्रेम करते हैं उसे प्रेम प्रेम मिल रहा है। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत जो उर लायो, मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मति मंद तुलसीदास सो, हे प्रभु मैंने मोह के वश हो आपको भुला दिया। प्रभु मोह बस बिसराइयो, बिसराइयो मतलब भुलाना। मैंने मोह, मैं शरीर में संसार में इतना अटैच हो गया प्रभु, इतना अटैच हो गया, इतना अटैच हो गया कि मैं आपको भुला दिया प्रभु। क्यों मतिमंद? क्योंकि मैं मतिमंद हूँ प्रभु जी। यह रावनारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा, कामादि हर विज्ञान कर सुर, सिद्ध मुनि गा वही मुदा। कह रहे हैं तुलसीदास जी,
रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी का यह पवित्र चरित्र उनके चरणों में सर्वदा ही प्रेम प्रदान करने वाला है। यह काम आदि के दोषों को हरने वाला और विशेष विज्ञान का आगार है, जिसे देवता सिद्ध और मुनिजन प्रसन्न होकर गाते हैं। यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, लंका कांड अब खत्म होने के उस पर आ गया, तो लंका कांड के लास्ट में तुलसीदास जी इसकी महिमा गा रहे हैं कि यह काम आदि दोषों को हरने वाला है। और क्या फायदा है इस जो इस लंका कांड को सुनता है, बता रहे हैं कि यह कलिकाल मलायतन मन करि देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे मन, विचार करके देख ले तू, यह कलिकाल पापों का घर है। पापों का घर तो है, ये भी खाना पीना कुछ भी शुद्ध रहा नहीं है, सब में मिलावटें हैं। वो मिलावटें क्यों हैं? क्योंकि लालच है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, धुआं ही धुआं है, शुद्ध हवा नहीं है। खाने की चीजों में मिलावटें हैं, क्यों? अगेन लालच है। तो कहीं कुछ शुद्ध नहीं रहा है, खाना पीना। और हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो भी बड़ा अनियमित है, कुछ शुद्ध नहीं रहा है। कलिकाल पापों का घर है। और पाप कहाँ से? जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि कोई भी एक्शन के पीछे डिजायर है और डिजायर के पीछे मन में उठा विचार है, बस। तो वो मन को ही बोल रहे हैं तुलसीदास जी। यह कलिकाल मलायतन, हे मन, मन करी देखो विचार, हे मन तू विचार करके देख ले, यह कलिकाल मलायतन, यह कलिकाल मलय का घर है, पापों का घर है। परंतु श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार, इसमें शिवा श्री रामचंद्र जी के नाम को छोड़कर दूसरा कोई आधार नहीं है। बस कलयुग में अब एक ही चीज शुद्ध बची है, नाम। आप मंदिर चले जाओ, मंदिर में पंडित शुद्ध नहीं है, मंदिर ही शुद्ध नहीं है। अगर देखा जाए तो मंदिर को ही शुद्ध नहीं रखते हैं। हमने सिर्फ इस्कॉन में देखा, जैसे सफाई के इतने स्टैंडर्ड्स हैं, या ब्रह्मचारी के इतने स्टैंडर्ड्स हैं, पुजारी के इतने स्टैंडर्ड्स हैं। परंतु अब तो रह नहीं गए, दूसरा आधार अब कुछ है नहीं कलयुग में, नाम को छोड़कर कुछ अब शुद्ध नहीं बचा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लंका कांड है ये संपन्न हुआ। पूरी रामचरितमानस में टोटल 8 कांड मिलते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड और लव कुश कांड। तो इसमें से आज हम 6 कांड कंप्लीट कर लिए हैं, पहले 6। समझ गए? बालकांड अयोध्या कांड हमारा कंप्लीट हो गया, फिर अरण्य कांड किष्किंधा कांड कंप्लीट हुआ, फिर सुंदर कांड लंका कांड कंप्लीट हो गया। और अब हम 15 मिनट भी बचा है तो हम थोड़ा उत्तरकांड और लवकुश कांड, जो 2 कांड अभी हमारे बचे हैं, उसमें हम उत्तरकांड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्तरकांड शुरू करते हैं। तुलसीदास जी की कृपा से हम ये लोग ये 6 कांड कंप्लीट कर पाए हैं। तो उत्तरकांड शुरू करते हैं। उत्तरकांड में क्या है कि अब भगवान अयोध्या में एंटर करेंगे, है ना। तो अयोध्या में रहेंगे, फिर क्या हुआ, फिर अयोध्या में भी कुछ लीलाएं भगवान की हैं। सनकादिक ऋषि आदि राम जी से मिलने आते हैं, उनके बीच क्या संवाद होता है। कली कितना खराब है, कली में क्या क्या अवगुण है, फिर बताएंगे कली के गुण क्या है। ये सब चीजें इसमें आएंगी, बहुत रोचक है उत्तरकांड भी। तो इधर बता रहे हैं कि अयोध्या में राम, उत्तरकांड शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब भरत जी इधर रह रहे हैं अयोध्या में। अभी भरत जी के पास हनुमान जी आए नहीं है। तो भरत जी के मन में क्या चल रहा है बता रहे हैं। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारंबार, जानि सगुन मन हर्ष अति, लागे करन विचार। तो भरत जी की दाहिनी आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। भरत नयन भुज दक्षिण, दक्षिण मतलब बाई, दाहिनी। तो भरत जी की दाहिनी आंख और भुजा बार बार फड़क रही है, और यह शुभ शकुन माना गया है। जो बाई फड़के तो अशुभ होता है, दाई फड़के तो इसे शुभ शकुन बोलते हैं। तो शुभ शकुन को जानकर भरत जी मन में अत्यंत हर्ष हर्ष से विचार करने लगे। मन में बड़ा प्रसन्नता हो रही है। भरत जी को कह रहे हैं कि अब अवधि का एक ही दिन बचा है, भगवान के 14 वर्ष कंप्लीट होने में सोच रहे हैं कि अब एक दिन बचा है। यह समझकर मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण है कि स्वामी नहीं आए? अभी एक दिन बचा है, पर मन में इतना उनके मन में आ रहा है कि पता नहीं प्रभु जी आए नहीं अभी। क्या स्वामी ने मुझे कुटिल जानकर भुला तो नहीं दिया? भरत जी के मन में ऐसा विचार है कि मुझे भुला तो नहीं दिया राम।
तो फिर सोच रहे हैं कि आहा, मेरे भैया लक्ष्मण बड़े धन्य हैं, बड़े बड़भागी हैं, जो राम जी के चरणों के अनुरागी हैं। वो राम जी को बड़ा प्रेम करते हैं, मेरी उतनी प्रीति नहीं है राम जी में ना। आई एम नॉट अ डिवोटी। ऐसे उनके मन में विचार आ रहा है। ये भक्त का रहता ही है। तो राम जी के चरणों के प्रति उनका अनुराग बहुत है, वो डिवोटी हैं। राम जी जो लक्ष्मण जी जो हैं वो धन्य हैं, बड़भागी हैं। और मैं तो राम जी के प्रति कोई प्रेम नहीं है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि राम जी ने मुझे कुटिल और कपटी समझ के, हो सकता है मुझे झुठला ही दिया हो, है ना। और मैं, मेरे अंदर अगर ये अवगुण नहीं होते, मैं भी भगवान से प्रेम करता, तो भगवान मुझे अस्वीकार नहीं करते। अब हालांकि एक दिन बचा है, परंतु विरह का इतना हो रहा है, उनको लग रहा है कि अब तक तो आ जाना चाहिए था। और और मेरी तो करनी ही इतनी खराब है। अगर प्रभु तो वैसे माफ कर देते हैं, परंतु मेरी करनी इतनी खराब है कि 100 करोड़ कल्प पर्यंत भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। हाँ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु अपने सेवकों के अवगुण को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो दीन बंधु हैं, इसलिए। मेरे मन में इसी का पक्का भरोसा है बस। वरना मेरे अवगुण बहुत हैं। बस भगवान जो है भक्तों के अवगुण देखते नहीं हैं, गुण पे ध्यान रखते हैं, है ना। और भक्त अपने अवगुणों पे बस काम करते रहते हैं, भगवान का भजन करके। उसी कृपा से वो शुद्ध भी कर देते हैं भक्त को। तो अब ये ऐसा नहीं है भरत जी के अंदर कोई अवगुण है, आप सब जानते हैं। भरत जी एकदम एकदम वो शुद्ध भक्त है भगवान के, भगवान के प्रेम में रच रहते रहे। सिंहासन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, राम जी के खड़ा हो सिंहासन पर रखते थे। कुछ भी बात हो और खड़ाऊ से ही परमिशन लेके कुछ भी काम करना होता था, अयोध्या का तो करते थे। गुरुजन थे, उनकी सलाह लेते थे। परंतु मन में बार बार ये आ रहा है कि मैं कपटी हूँ, मेरी वजह से जो है राम जी वनवास को गए। इस वजह से उनको ऐसा लगा है ना। जबकि मनाने भी क्यों थे राम जी को कि नहीं नहीं आप बैठिए, गलत हो गया सब, पर फिर भी मन में ऐसा विचार आ रहा है उनके, है ना। तो अब वो बस ये सोचने लगे कि कोई बात नहीं, अगर किसी में कितना भी अवगुण हो, वो तो दीन बंधु हैं और अपने जन पे वो कृपा करते ही हैं। तो मुझे बस इस बात का पक्का भरोसा है, और कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे मुझे। और फिर सोचने लगे कि परंतु अगर अवधि अभी एक दिन बचा है, अगर ये दिन भी बीत गया और मेरे शरीर में प्राण रहा, तो संसार में मेरे जैसा अधम और कौन ही होगा। मतलब अगर दिन बीतने के बाद मेरे शरीर में प्राण रह जाए, तो बहुत अधम आदमी हूं मैं। मेरे जैसा अधम कोई भी नहीं होगा, जो राम जी आए नहीं और फिर भी इस प्राण को लेकर घूम रहा है संसार में। इसके भरत जी का स्टैंडर्ड तो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब समझ रहे हो। हम लोग तो भूले बैठे रहते हैं भगवान को, और थोड़ा बहुत भजन कर लेते हैं तो बहुत ऐसा एकदम अहंकार सा आ जाता है कि आज सुबह ही मेरी माला कंप्लीट हो गई, एकदम अहम सा आ जाता है ना। और भरत जी देखो, जिनके जीवा पे राम राम चलता रहता है, और सिर्फ एक दिन भगवान लेट हो जाएंगे और प्राण को ऐसा सोचना है कि मतलब ये अगर ये नहीं निकले तो मैं बहुत अधम व्यक्ति हूँ। तो इस तरह से भरत जी का मन श्री रामचंद्र जी के जो ये विरह रूपी समुद्र है ना, उसमें डूबने लगा, विरह में। और उसी समय हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के ऐसे आए मानो विरह रूपी समुद्र में पार लगाने के लिए जहाज हो। कहते हैं कि कब हमको भगवान मिलेंगे। एक कथा में मैं सुना हूँ कि कब ऐसा पता चलेगा कि मुझे भगवान मिलने वाले हैं। अब मिल बस अब कुछ ही क्षण बचा है, मिलने वाले हैं। जब हृदय में भगवान के लिए रोना रुक नहीं रहा है, तब। जब हृदय हमेशा भगवान के लिए रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, तो ये एक साइन होता है कि अब भगवान मिलने वाले हैं, उस व्यक्ति को भगवान मिलने वाले हैं। अब भरत जी का मन देखिए, इतने विरह के समुद्र में है कि बस कोई कहिए मत। और उसी समय हनुमान जी आ गए कि भगवान आने वाले हैं। ये मैं भागवतम की कथा में सुना था गुरु महाराज जी से। तो भरत जी कुश के आसन पर बैठे हैं, उनके सिर पे जटा का मुकुट है। हनुमान जी वहां पर आ गए हैं। भरत जी राम राम जपते ही रहते हैं, कमलवत नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, हनुमान जी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और हनुमान जी ने फिर भरत जी को ये स्थिति देखी तो उनको बड़ा प्रसन्नता हुई। उनका भी शरीर पुलकित हो गया, उनकी नेत्रों में आंसू बह निकले भरत जी की ऐसी स्थिति को देख के। बड़ा सुख माना उन्होंने अपने मन में कि भरत जी धन्य है, जो राम जी के विरह में इस तरह अपना जीवन पूरा लगा दिए।
और फिर हनुमान जी उनसे बोले, हनुमान जी बोले, जिनके विरह में आप दिन रात सोचते हैं और जिनको निरंतर रटते हैं ना, वो रघुकुल भूषण सज्जनों के सुखदायक देवता और मुनियों के परित्राण करने वाले कुशल पूर्वक श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। वे प्रभु शत्रु को संग्राम में जीतकर सीता और छोटे भाई सहित आए आते हैं। और हनुमान जी के ये वाक्य जैसे ही भरत जी ने सुने तो उनके तो सारे दुख खत्म हो गए। ऐसा लगा कि मानो प्यासे ने अमृत पाया। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, तृषामंत जिमी पाई पीयूषा। मतलब कह रहे हैं सुनत वचन बिसरे सब दुखा, ये वचनों को सुन के बिसरे सब दुखा, सब दुख बिसर गया मतलब खत्म हो गया। और तृषावंत जिमी पाई पीयूषा, मानो किसी प्यासे ने अमृत पान कर लिया हो, ऐसा उनको है। और क्योंकि ब्रह्मचारी वेश में आए थे, भरत जी पहचाने नहीं इनको, कहने लगे, हे प्यारे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और तुमने मुझे ऐसा परम संदेश सुनाया है, बताओ मैं क्या दे दूं, मुझे तो ऐसा कुछ, इस संदेश के सामने मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, मैं तुम्हें क्या दूं। मैं इतना, मतलब ये संदेश ऐसा है कि मुझे प्रसन्नता पूर्वक मैं अगर कुछ देना चाहूं तो मुझे वो जो वस्तु है वो सब छोटी लगेगी इस संदेश के आगे। कौन हो तुम। तो हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र हूँ, मेरा नाम हनुमान है और मैं जाति से वानर हूँ। तो फिर उन्होंने उनको सुनते ही गले लगाया, आदर से अपने सामने बिठाया, और दोनों के नेत्रों में आंसू बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे सब दुख चले गए, तुम्हारे रूप में आज मुझे श्री राम ही मिल गए। बार बार उन्होंने उनकी कुशल पूछी, हे भाई तुम कैसे हो, प्रभु को कोई कष्ट तो नहीं हुआ, क्या हुआ, सब आपस में, दोनों आपस में बात करने लगे। कहने लगे, मुझे श्री रामचंद्र जी का आप चरित्र सुनाइए। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवा के श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण गुण कहा। संपूर्ण गुण का मतलब क्या क्या रहा, कैसे कैसे रहा, रावण को कैसे मारा, और प्रभु के सब बात बताई, मतलब प्रभु जी के बारे में। तो भरत जी ने कहा, हे हनुमान कहो तो सही कि क्या कृपालु स्वामी कभी मुझे दास समझकर स्मरण करते भी हैं। भरत जी कह रहे हैं हनुमान जी से कि वो मुझे स्मरण करते हैं क्या, कभी कभी उन्हें मेरी याद आती है क्या, क्या अपने दास की भांति रघुवंश भूषण ने मुझे कभी स्मरण किया है, ये पूछ रहे हैं। हनुमान जी इतने विनीत शब्दों को सुन के भरत जी के, और उनके चरणों में गिर गए, कह रहे आप महान हैं। रघुबर निज मुख जास गुण, गन कहत अगनत नाथ सो, कहे न होय विनीत परम, पुनीत सतगुण सिंधु सो। कहने लगे कि चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी, जिसकी गुण गरिमा को अपने मुख से कहते हैं। हनुमान जी सोच रहे हैं ऐसी बात कि चराचर के स्वामी अनंत ब्रह्मांड के स्वामी श्री रामचंद्र जी जिसकी गुण महिमा को अपने मुख से कहते हैं, मतलब भरत जी की गुण महिमा को अपने मुख से कहते हैं, तब भला वह इतना नम्र, इतना पवित्र और सद्गुणों का सागर क्यों नहीं होगा। भरत जी के बारे में सोच रहे हैं हनुमान जी, क्योंकि भरत जी क्या कह रहे थे कि मुझे ये बताओ, वो याद भी करते हैं क्या मेरे को, मुझे अधम को याद करते हैं क्या राम जी, कभी एक आध बार जिक्र करा है क्या, स्मरण करते हैं मेरे को। तो भरत जी सोच रहे हैं कि ये राम जी की ऐसी भक्ति करते हैं, और इनके मन में ऐसा आ रहा है कि एक क्षण के लिए भी क्या राम जी मेरे याद करते हैं, इनके मन में क्यों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इनके बारे में तो राम जी ही खुद अपने श्री मुख से इनके बारे में बोलते रहते हैं, इनके गुण के बारे में बोलते रहते हैं, तो सच में ये बहुत महान है। फिर हनुमान जी बोले, हे स्वामी, हे भरत जी, आप तो श्री रामचंद्र जी को प्राणों से प्यारे हो, यह बात सत्य है। बस यह सुन के हनुमान जी बार बार भरत जी से मिलते हैं, दोनों हृदय को एक दूसरे को हृदय से लगाते हैं, उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता है, बस दोनों के नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। तो अब श्री रामचंद्र जी, तो इस तरह से भरत जी से मिलके अब हनुमान जी वापस श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने सब कुशल कही तो प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो विमान पर चढ़कर फिर वापस चले। अब इधर निषाद के पास थे ना, निषाद राज के पास। तो हनुमान जी तो बहुत स्पीड से चलते हैं, तो इधर भरत जी से मिले, फिर इधर आ गए, और इधर फिर रामचंद्र जी भी विमान में वापस बैठे निषाद से मिलके, और अब अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर भरत जी भी प्रसन्न होकर अयोध्यापुरी में आए। भरत जी अयोध्यापुरी से बाहर रहते थे, वो कहते थे कि जब प्रभु राजमहल में नहीं रह रहे, वन में है,
तो मैं भी ऐसे ही वन में रहूंगा। तो वो अयोध्यापुरी महल में नहीं रहते थे, बाहर रहते थे। तो जब ये बात आ गई उनके पास कि प्रभु आ रहे हैं, तो अब तैयारी करनी है, तो अयोध्यापुरी में आ गए वापस। और वापस आके उन्होंने गुरुजनों को सबको ये बताया। ये बात जैसे गुरुजनों को पता चली, धीरे धीरे महल में ये बात सब जगह फैल गई। और सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। यह सुनते ही सब माताएं उठ खड़ी हुई, दौड़ी। और भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की कुशल कहकर सबको समझाया कि तुमको ऐसे करना है, गार्लैंड बनाना है, तुमको ये करना है। सारी व्यवस्था में शायद शुरू हो गई। पूरे महल में बात फैल गई, और महल से फिर सारे नगरवासियों को पता चल गया। सारे नर नारी सब प्रसन्न होकर दौड़े। दूध दही गोराचन फल फूल नवीन तुलसी के दल मंगल मूल वस्तुएं लेकर सुंदर स्त्रियां स्वर्ण के थालों में, सोने के थाल में भर के, क्या क्या भरा है, दूध दही फल फूल तुलसी पत्र और भी सारी मंगल मूल वस्तुएं जितनी भी होती हैं, सब अर्च आरती करने के लिए, प्रभु जी को ऑफर करने के लिए, सब अपने। और और बहुत गीत गाती हुई ताजमहल की तरफ चलने लगी कि राजमहल में आएंगे प्रभु जी तो वहां पे वेलकम करेंगे। कहते हैं कि जो जिस दशा में थे वो उसी दशा में दौड़े राजमहल की तरफ। जिस दशा में थे, कुछ नहीं, किसी का कुछ अपना होश ही नहीं था। वो तो 14 साल से प्रभु के लिए रो रहे थे सबके सब। तो जो जिस दशा में थे उस दशा में ही प्रभु जी के दर्शन के लिए दौड़े। और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आ गए क्या, आ गए क्या राम जी। मतलब सबको ये लग रहा था मैं लेट तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे लेट पता चला और तब तक भगवान वेलकम होके अंदर चले गए हों। तो सबको ये था कि हम पहले दर्शन हम कर लें। ऐसे था, तो सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आ गए क्या राम जी, देखा क्या तुमने, आ गए क्या। बोले नहीं नहीं, अरे आने वाले हैं, जल्दी चलो। ओ चलो चलो चलो, ऐसे हो रहा था। तो ऐसा माहौल वहां पे हो गया था अयोध्यापुरी में कि सब लोग राजमहल की तरफ बढ़ रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं आगे आगे। बोले नहीं आए नहीं, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और सबके पास जो था भगवान को ऑफर करने के लिए, सब अपने हाथों में, कोई सिर पे पूरे फलों की टोकरी लेके जा रहा है। और कुछ लोग अपने जो अस्त्र शस्त्र वाले लोग थे वो अस्त्र शस्त्र भगवान को ऑफर करने के लिए लेके जा रहे, जिसके पास जो था वो। कुछ मतलब अपने लिए कुछ था ही नहीं एक्चुअली उनका ना, ऐसे था। और सो इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी को आते हुए जान के अयोध्यापुरी संपूर्ण शोभा की खान हो गई। बहुत शोभायमान लग रही थी इस समय अयोध्यापुरी। जो अयोध्यापुरी में पूरी सुनसान विराजती थी 14 साल तक, क्योंकि किसी को कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, आज उस अयोध्यापुरी में सबसे ज्यादा रौनक है। कहते हैं कि सरयू नदी का जो जल था वो भी आज निर्मल हो गया। और तीनों प्रकार की सुंदर हवा वहां चलने लगी। गुरु परिवार के लोग, छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मण वृंद सहित भरत जी प्रसन्नता से मन में अत्यंत प्रेम के साथ कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के स्वागत करने के लिए उपस्थित हैं। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ के आकाश में विमान देख रही हैं। कुछ लोग कुछ स्त्रियां वहां अटारियों पर चढ़ गई और देख रही हैं कि हाँ प्रभु जी का विमान है। विमान भी सोचो कितना बड़ा होगा ना, उसमें तो लाखों करोड़ों वानर उस विमान में समा रखे हैं। और रामचंद्र जी सीता जी के साथ है, आ रहे हैं वो लोग भी। तो काफी बड़ा विमान होगा। तो काफी सारी स्त्रियां आकाश पे चढ़ के विमान देख रही थी। उसे देखकर प्रसन्न हो मधुर स्वर से सुंदर मंगल गान भी कर रही थी। तो इस तरह से तो अब वो बात आ रही है जिसमें रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हैं, अयोध्यापुरी में आ गए हैं। और और कहने लगे कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, हालांकि सब बैकुंठ का बखान करते हैं, बैकुंठ के बारे में बोलते हैं। वे कौन बोलते हैं, बोले वेद पुराण विदित जगु जाना। वेद पुराणों में भी विदित है और संसार भी ये बात जानता है बैकुंठ की महिमा के बारे में। परंतु राम जी कहते हैं अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, मुझे अयोध्यापुरी के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। यह प्रसंग जाने को इस प्रसंग को कोई कोई जानता है। बोले बहुत कम, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल बात है जो मैं बता रहा हूँ। हर कोई जानता भी नहीं इस बात को कि मुझे बैकुंठ से ज्यादा अयोध्यापुरी प्रिय है। हालांकि बोले वेद पुराण तो बैकुंठ की महिमा को गाते हैं, और योगी जन भी वही सब बताते हैं, संसार को भी ये लगता है बैकुंठ जो है बड़ा है। पर मैं, मुझे जो मेरे हृदय को प्रिय है वो बोले अयोध्यापुरी है। बोले यह सुंदरपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर में पवित्र सरयू नदी बहती है। इसमें जो लोग स्नान करते हैं वे बिना प्रयास ही मेरे पास रहने को स्थान पाते हैं। मतलब उनको सामीप्य मुक्ति मिलती है। सामीप्य मुक्ति एक मुक्ति होती है, सामीप्य मुक्ति, ऐसे ही सारोज्य मुक्ति, बहुत सारी मुक्तियां होती हैं। सामीप्य मुक्ति में क्या होता है कि भगवान के पास, भगवान के समीप रहने का मौका मिलता है। और कह रहे हैं कि अयोध्यापुरी के जो निवासी होते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। यह पुरी
अयोध्या पूरी सुखों की राशि है, मेरे धाम को देने वाली है। तो इस तरह से प्रभु सब वानरों को, जो विमान में है, सबको ये बात बता रहे हैं। और सब लोग ये सोच रहे हैं, जो वानर लोग हैं, क्योंकि वो तो किष्किंधा से थे, सो सोचने लगे कि ये अयोध्यापुरी धन्य है जिसकी श्री रामचंद्र जी ने प्रशंसा की है, और यहाँ के लोग बड़े धन्य हैं। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तब विमान को उतरने की प्रेरणा दी। तब वह भूमि पर उतरा। प्रभु ने देख लिया कि सब लोग ये बहुत बेचैन हो रहे हैं और इस विमान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रभु ने विमान को बोला कि ये काम करो, यहीं उतार दो अब इसको। बस पुष्पक विमान से उतर के प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा कि तुम कुबेर के पास चले जाओ। वो जो पुष्पक विमान था, रावण ने कुबेर से ही लिया था। अब रावण मर चुका है, तो भगवान ने पुष्पक विमान को बोला कि तुम अब कुबेर के पास चले जाओ। रामचंद्र जी की आज्ञा पाके वह चला, परंतु उसको अपने स्वामी के पास जाने का अत्यंत हर्ष और प्रभु श्री रामचंद्र जी से वियोग का दुख हुआ। उसे भी थोड़ी देर के लिए संग मिल पाया ना प्रभु राम का, तो उसे थोड़ा वियोग महसूस हो रहा है भगवान से अलग होने का। पर ठीक है, अपने स्वामी के पास वापस जा रहा है, वो तो प्रसन्न भी है। भरत जी के साथ सब लोग अब आगे आ गए। रामचंद्र जी के वियोग से उनका शरीर दुर्बल हो गया था। और वामदेव और वशिष्ठ जी को देखकर प्रभु ने धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया। गुरुजनों को देखते हैं तो अपना ज्ञान साइड में रख के उन्हें सुना जाता है ना। जब भी हम वरिष्ठ भक्तों से मिलें, अपना ज्ञान ना बताएं उनको। कई बार वरिष्ठ भक्तों से मिलके लोग अपना ज्ञान देने लगते हैं, वो नहीं करना है हमको, उनको सुनना होता है। तो यहाँ पे देखो, वामदेव और वशिष्ठ जी गुरुजन हैं, तो प्रभु जी ने अपने धनुष बाण भी साइड में रख दिए और चरण कमलों में गिरे उनके, उनको प्रणाम किया। और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत पुलकित शरीर से तोड़कर गुरु जी के चरणों को पकड़ लिया। मुनिराज वशिष्ठ ने प्रभु को उठाकर गले लगाया और कुशल पूछा, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हमारी कुशल तो आपकी दया में है, आपके ऊपर आपकी दया है, हमारे ऊपर तो हमारी कुशल है। ठीक है, तो एक्चुअली 1 मिनट से भी कम समय बचा है। इसके बाद हम लोग, क्या होता है, भगवान अयोध्या में कैसे रहते हैं, पहले तो मिलन आएगा भरत राम जी का, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी, हरे शारद राम। कृष्णा हरे पूजा कृष्णा माता, भैया हरे कृष्णा रत्नांगी माता जी, उदित गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रियंका माता जी, मनीष गुरु जी, मनीष गुरु जी हरे ध्यान कृष्ण लगाते प्रभु रहिए। हरे कृष्णा देवेश गुरु जी। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।